अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान, उसका करम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह की मेहरबानी हुई कि आज हम लोगों ने इतना बड़ा जलसा सजाया। लाखों रुपया इस जलसे में हमने खर्च किया। किसकी निस्बत से? दीन की निस्बत से। आज हमने नाच की महफिल नहीं सजाई, कव्वाली की महफिल नहीं सजाई, बल्कि आज हम लोगों ने कुरान की महफिल सजाई। अल्लाह करे हमारा ये जलसा मकबूल हो और इसका मुकम्मल अजर व सवाब हमारे नामे आमाल में लिखा जाए। हमारे बेहुरमती की वजह से, हमारे गफलत की वजह से, हमारे बेरुखी की वजह से, हमारी बेएहतरामी की वजह से कहीं अल्लाह तबारक ताला नाराज होकर हमारे सवाब को खत्म न कर दे। इसलिए मेरे यारों, मेरे अजीजों, आप हजरात जहां लाखों रुपया लगाकर इतना बड़ा जलसा सजाए हैं, अपने मदरसे की मोहब्बत में, उलमाए किराम की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में, और वो बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं उनके सरों पर दस्तार बंदी की मोहब्बत में सबने जमा हुए और रकम भी लगाया। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत देर तक आपका ये जलसा चलता रहेगा। बड़े बड़े उलमाए किराम सब आए हुए हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम और मौलाना तनवीर आलम साहब दामत बरकातुहुम, वो शायर इस्लाम जनाब असद आजमी, और उसके अलावा आपके इलाके के मायनाज आलिम दीन, आलिम रब्बानी हजरत मौलाना मुफ्ती यहया साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए। सबकी बातों को इंशाअल्लाह सुनेंगे। मैं चूंकि छोटा आदमी इसलिए मुझे पहले बुला लिया गया। मैं भी कुछ बातें आपके सामने रखकर मजमा जोड़ लूं। मैं मुकद्दमे की हैसियत से आया आपको बुलाया बरकत के लिए। जनाब मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये उलमाए किराम की मोहब्बत हर हमेशा मेरे साथ रही है। मैं आपके साबड़ा में ये पहली दफा नहीं बल्कि इससे पहले भी आपके दक्षिण महले में अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 बार वहां भी आया हुआ हूँ, और आपके इस पूरे पश्चिम मिदनापुर में अक्सर और बेशतर इलाके में मेरे बयानात हुए हैं। ये आप लोगों की जर्रा नवाजी, आप लोगों की मोहब्बत मुझे खींच लाती है। मैं उड़ीसा पूरी जिला काकापुर का रहने वाला एक मदरसे का खुद नाजिम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मदरसे में 100 के करीब तलबा पढ़ते हैं। हिफ्ज़ नाज़रे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अरबी चहारुम तक तालीम का नज़्म है। 8-10 असातिज़ा मुकम्मल निगरानी के साथ में काम अंजाम देते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला पूरे कायनात में जहां जहां मदारिस चल रहे हैं अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, और आपका ये इदारा अशरफुल उलूम अल्लाह इसे खूब तरक्की अता फरमाए। इस इदारे को हम सब के लिए निजात का, मग़फ़िरत का जरिया बनाए, और जितने हाफिज कुरान इसमें आज हाफिज हुए हैं उनकी दस्तार बंदी होगी। अल्लाह उन हाफिजों को मकबूल फरमाए, पूरे साबड़ा बस्ती के लिए इसे निजात का जरिया बनाए, आमीन। मेरे अजीजों सुनो, अल्लाह ने हमें और आपको एक कीमती तोहफा और कीमती दौलत दी है। उस कीमती दौलत का मुकाबला दुनिया की कोई दौलत कर नहीं सकती है। अल्लाह ने हमें एक अजीम निअमत दी है। मेरा घर बड़ा हो, मेरी जायदाद बड़ी हो, मेरा महल बड़ा हो, मेरा पावर बड़ा हो, मेरा ओहदा बड़ा हो, मैं जिस एतबार से भी बड़ा हूँ, तरक्की याफ्ता हूँ, लेकिन सुनो, उन सब से बढ़कर अल्लाह ने हमें और आपको ईमान की दौलत दी है।
जिस दौलत की बुनियाद पर आज हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, जिस दौलत की बुनियाद पर हमारे मोहल्ले के अंदर मस्जिद चमक रही है, जिस दौलत की बुनियाद पर हमारे मोहल्ले के अंदर मदरसे चमक रहे हैं, जिस दौलत की बुनियाद पर हमारे और आपके सरों पर टोपियां और पगड़ियां चमक रही हैं, याद रखो वो दौलत दौलत ईमान है। सारी दौलत एक तरफ, ईमान की दौलत एक। अगर ईमान नहीं होगा, दुनिया में जितना बड़ा ओहदे वाला हो जाए, पैसे वाला हो जाए, जमीनों जायदाद का मालिक हो जाए, अल्लाह के दरबार में मकबूल नहीं। अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन काबिल कबूल है वो इस्लाम है। ऐलान कर दिया अल्लाह ने कि दुनिया के अंदर जितने दीन जितने धर्म चलते हैं, अगर अल्लाह के नजदीक कोई काबिल कबूल है, काबिल एतबार है, अल्लाह का पसंदीदा है, तो वो दीन इस्लाम जिसके हम और आप नाम लेवा है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आगे इरशाद फरमाया, व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अल्लाह फरमाते हैं जो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन लेकर आएगा, कोई दूसरा तरीका लेकर आएगा, फलन युक़बल मिन, हरगिज़ उसे कबूल नहीं किया जाएगा। ऐलान अल्लाह ने कर दिया है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने आज हमें घर बैठे इतनी कीमती दौलत दे दी। इस दौलत के लिए हमने रकम खर्च नहीं किया है, इस दौलत के लिए हमने घर बार को नहीं लुटाया है, इस दौलत के लिए हमने बच्चों को कुर्बान नहीं किया है, इस दौलत के लिए हमने जायदाद को कुर्बान नहीं किया है, इस दौलत के लिए हमने अपने वतन को नहीं छोड़ा है। कैसी कुर्बानी सहाबा किराम ने देकर उस दौलत को हासिल किया था। आज तो घर बैठे ये दौलत हमें मिल गई है। मेरा दादा मुसलमान था, मेरा बाप मुसलमान था, मुझे भी विरासत में इस्लाम मिल गई है। यही वजह है कि आज इस्लाम और ईमान की कदर हमारे दिल के अंदर नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम को हासिल करने के लिए, कुरान को हासिल करने के लिए, नबी की सुन्नत को हासिल करने के लिए, इस्लाम की दौलत को हासिल करने के लिए घर बार को कुर्बान किया, अपने बच्चों को यतीम कराया, अपने बीवियों को बेवा कराया, मेरे दोस्तों वतन को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, उनको पूछो वो बताएंगे ईमान की कदर क्या क्या होती है, इस्लाम की कदर क्या होती है, कुरान की कदर क्या होती है, रसूलुल्लाह की कदर क्या होती है, सुन्नत की कदर क्या होती है। आज हमारे अंदर इसकी कदर नहीं। हमारा नौजवान आज इस्लाम को अपनाने तैयार नहीं, हमारी माँ बहन आज इस्लाम को अपनाने तैयार नहीं। बचपन से तू मुसलमान, तेरा बाप मुसलमान, तेरी माँ मुसलमान, तेरा दादा मुसलमान, तेरा भाई मुसलमान, तेरे बस्ती वाले मुसलमान, लेकिन आज गैरों की मोहब्बत के चक्कर में मेरे दोस्तों हिंदुस्तान के अक्सर और बेशतर इलाके में मुसलमान बच्चे इस्लाम को ठुकरा कर गैरों के हाथ पकड़ कर चले जा रहे हैं। ये क्या चीज है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों वो अजीम दौलत की हिफाजत करे। याद रखो ईमान नहीं होगा कयामत के दिन पैसा काम नहीं आएगा, ईमान नहीं होगा कयामत के दिन खूबसूरती काम नहीं आएगी, ईमान नहीं होगा कयामत के दिन ताकत काम नहीं आएगी, ईमान नहीं होगा दौलत और हुकूमत काम नहीं आएगी। अल्लाह के नबी ने कहा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, कि जो कोई कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह वही जन्नत में दाखिल होगा। उस कीमती दौलत की हमें हिफाजत करनी है।
अल्लाह हमें ईमान की अज़मत समझने की तौफीक अता फरमाए। बात अभी चलती रहेगी, सुनो। कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक तआला उस आयत के अंदर ईमान की हिफाजत के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए एक कानून हमें बताए हैं, एक दस्तूर हमें बताए हैं, एक उसूल हमको दिए हैं, एक रेगुलेशन हमें दिए हैं। याद रखो, दुनिया के अंदर कोई इदारा बगैर रूल के नहीं चलता, कोई बस्ती बगैर कानून के नहीं चलता, कोई कंपनी बगैर कानून के नहीं चलता, कोई देश बगैर कानून के नहीं चलता। आप रोड के ऊपर में चलते हैं, रोड के ऊपर चलने का भी एक कानून है। आप बाएं तरफ से जाएंगे, दाएं तरफ से अगर गए तो आपके साथ हादसा हो सकता है। मेरे दोस्तों, आपने सड़कों पर देखा होगा, हरी बत्ती भी लगी है, लाल बत्ती भी लगी है। अगर लाल बत्ती जल रही है, उसका मतलब यह है कि आप फिलहाल रोड क्रॉस नहीं कर सकते, आपको सिग्नल नहीं मिला है। हरी बत्ती जलती है तो आप गाड़ी लेकर आगे चल देते हैं। रोड का एक कानून है मेरे दोस्तों, घरों का एक कानून है, बस्ती का एक कानून है, मस्जिद का एक कानून है, मदरसे का एक कानून है। अब अल्लाह ने हमें जो कीमती दौलत ईमान की दौलत दी है, ये इतना बड़ा चीज बगैर कानून के कैसे चल सकेगा? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं? हम आजाद घूम रहे हैं, क्या हमें पकड़ नहीं होगा? क्या हम बेकार बनाए गए? नहीं नहीं, सुनो, कुरान कहता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। ऐ लोगों, तुम क्या ख्याल करते हो मैंने तुमको बेकार बनाया है? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तुम क्या समझते हो मैंने तुमको बेकार बनाया? तुम खाओ पियो दंदनाओ, ऐश अय्याशी करो, नाइंसाफी करो, जुल्म करो, शराब पियो, ज़िना करो, जालिम बनकर घूमो, तुम्हें पकड़ नहीं होगी। एक न एक दिन क़यामत कायम होगी, अल्लाह सारे अमाल की पकड़ करेगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर तुमने राई के जर्रे के बराबर भी नेकियां किया होगा, कयामत के दिन उस नेकियां को देख लोगे। राई के जर्रे के बराबर भी तुमने गुनाह किया होगा, अल्लाह कयामत के दिन वो गुनाह को दिखलाएंगे। हम बेकार नहीं हैं कि दुनिया के अंदर खाएंगे पिएंगे, अय्याशियां करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। याद रखो, हम ईमान वाले हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमने पकड़ा है, मोहम्मद के दामन को हमने पकड़ा है। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम फिद दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ लोगों सुनो, तुम दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसा कि एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। ये दुनिया हम ईमान वालों के लिए जन्नत नहीं है, ये दुनिया हम ईमान वालों के लिए ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया हम ईमान वालों के लिए अय्याशी करने के लिए नहीं है। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह। हम यहाँ इम्तिहान देने के लिए, ये पूरे दुनिया को हमारे लिए इम्तिहान हॉल बनाया गया है, हमारे लिए एग्जाम हॉल बनाया गया है। अल्लाह ने चंद दिन की जिंदगी देकर हमें भेजा है। मेरे दोस्तों, कोई 100 साल के लिए आया, कोई 90 साल के लिए आया, कोई 80 साल के लिए आया, कोई 70 साल के लिए आया। ऐसा नहीं है सिर्फ बूढ़ा दुनिया से जाता है, जवान दुनिया से नहीं जाता। ऐसा नहीं मेरे यारो, इंसान की जिंदगी हवा में रखे हुए चराग के मानिंद है। जैसे चराग जल रहा है, हवा में उसे रखा गया है, वो चराग जल रहा है, पता नहीं जलते जलते किस वक्त बुझ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरीके से याद रखो, हमारी जिंदगी किस वक्त रुक जाएगी, ये सांस किस वक्त रुक जाएगा, ये दिल का धड़कन किस वक्त रुक जाएगा,
ये जबान की बोल किस वक्त रुक जाएगी, ये आंखों का देखना किस वक्त रुक जाएगा, ये कानों का सुनना किस वक्त रुक जाएगा, ये दिल का धड़कन किस वक्त रुक जाएगा, हम कह नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, डरो, अपने अल्लाह को मनाओ। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। अगर ईमान वाला इस कानून को अपना ले, इस रूल को अपना ले, इस रेगुलेशन को अपना ले, मेरे दोस्तों बताओ क्या दुनिया के अंदर करप्शन होगा? हरगिज नहीं होगा। आज दुनिया के अंदर जालिम इसलिए जुल्म कर रहा है, अल्लाह का डर दिल में नहीं है। आज बेनमाजी इसलिए नमाज छोड़ रहा है, अल्लाह का डर दिल में नहीं है। आज शराबी इसलिए शराब पीता है, अल्लाह का डर दिल में नहीं है। आज मेरी माएं बहनें इसलिए बेपर्दा घूम रही हैं, अल्लाह का डर दिल में नहीं है। आज कुरान करीम से इसलिए दूरी अख्तियार किया जा रहा है, अल्लाह का डर दिल में नहीं है। आज जलसा सजा हुआ है, रोड आबाद है, जलसे में आने तैयार नहीं, मतलब ये है कि अल्लाह का डर दिल में नहीं है। अजान होती है, मेरा नौजवान मस्जिद में हाजिर नहीं होता, क्या मतलब है? अल्लाह का डर दिल में नहीं है। रमजान आया, मेरा जवान रोजा रखने तैयार नहीं, मतलब ये है कि अल्लाह का डर दिल में नहीं। एक कानून समझाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। अगर इस कानून को अपना लोगे, मेरा बस्ती सुधर जाएगा, मेरा घर सुधर जाएगा, मेरा इदारा सुधर जाएगा, चोर चोरी से तौबा कर लेगा, बेनमाजी मेरे दोस्तों नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, बेरोजेदार रोजा रखना शुरू कर देंगे, हलाल और हराम के दरमियान तमीज न करने वाला कसम खुदा की वो तमीज करना शुरू कर देगा। आज यही सिफत, यही डर सबको पैदा करने के लिए तालीम दी जा रही है। मस्जिद आबाद है, मदरसा आबाद है, दावत और तबलीग वाले घूम रहे हैं, जलसा हो रहा है, लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। क्यों? इसलिए समझाया जा रहा है, ईमान वालों अपने ईमान की कदर को समझो, ईमान वालों अपने अल्लाह को समझो। जो अल्लाह जिंदगी दे सकता है, वो अल्लाह जिंदगी ले भी सकता है। जो अल्लाह इज्जत दे सकता है, वो अल्लाह जलील भी कर सकता है। जो अल्लाह दौलत दे सकता है, वो अल्लाह दौलत ले भी सकता है। जो अल्लाह छप्पर फाड़ कर देना जानता है, वो अल्लाह छत तोड़ कर लेना जानता है। मेरा अजीजों समझो कैसे कैसे आए दुनिया में चले गए। किसी शायर ने कहा है,